तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शो भाई होता है वो जियाओ भाई और जियाओ भाई से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो जितना चाहे उतना आराम से खा सकते हो, क्योंकि इस बार की कंपटीशन के अंदर तुम दोनों ने ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही नीचे से बहुत ज़्यादा लाइट जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखकर शू भाई भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम दोनों दोबारा से लेवल अप कर रहे हो। और शू भाई की इतना बोलते के साथ ही हमें जियाओबा के बारे में बताया जाता है कि जियाओबा जो है वो इवॉल्व हो चुका है और अब वो अर्थ बर्जक टर्टल से इवॉल्व होकर अर्थ स्पिरिट टर्टल जो है वो बन चुका है। और उसी के साथ में अगर उसके लेवल की बात की जाए तो इस टाइम पर वो सिल्वर लेवल के बिगिनिंग पर पहुंच चुका है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही शू भाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, तुम तो सिल्वर रैंक के बिगिनिंग लेवल पर जो है वो पहुंच चुके हो। इसका मतलब मेरा पैसा तुम्हारे ऊपर स्पेंड करना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। अगर तुम इसी तरह से जो है वो लेवल अप करते रहे तो तुम जितना चाहे उतना आराम से खा सकते हो। और शू भाई की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ भाई होती है वो भी ब्रेक थ्रू कर लेती है और ब्रेक थ्रू कर कर ब्राउन रैंक के हाई लेवल पर पहुंच जाती है। और उसी के साथ में जो उसकी वाइट टाइगर ब्लड लाइन होती है वो भी 30% एक्टिवेट हो जाती है और उसकी जो टेक्निक होती है वो भी 3 एक्टिवेट हो चुकी होती है, जिनमें से सबसे पहली होती है शार्प कोल्ड क्लो, फिर होती है शार्प कोल्ड स्पिरिट और तीसरी होती है शार्प फुल मूव। जिसे देखते के साथ ही शो भाई जो होता है वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या बात है जियाओ भाई, तुम भी ब्राउन रैंक की हाई लेवल पर पहुंच चुकी हो। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ बा होता है उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आए होते, लेकिन जो जियाओ भाई होती है उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुके होते हैं। और जो शू भाई होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जो हान फैन था वो इतने लंबे टाइम से हार्ड वर्क करता रहा कल्टीवेट करते हुए और 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वो सिल्वर लेवल की बिगनिंग पर ही है। लेकिन वही तुम दोनों की अगर बात की जाए तो तुम दोनों तो बस खाना खा खा कर ही आराम से सिल्वर लेवल की बिगिनिंग पर पहुंच चुकी हो और तुम्हारे कारण मैं भी अब सिल्वर रैंक की बिगिनिंग पर पहुंच चुका हूं। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हान होता है वो भागते हुए शू भाई के पास में आने लगता है, आते हुए बोलता है कि शू ब्रदर शू भाई, सच में तुम तो मेरे भगवान हो। जो सुनकर शू भाई भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि हान, आखिर तुम्हें क्या हो गया। और सुबाई के इतना बोलते के साथ ही जो हान होता है वो बहुत ही फनी तरह से आकर शुबाई के पैरों को पकड़ लेता है, जो देखकर शुबाई जियाओ बा और जियाओ भाई दोनों घबरा जाते हैं। और जो शुबाई होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। जो सुनकर हान शुबाई से बोलता है कि ब्रदर शुबाई, आप ही की तरह मैंने भी अपनी बीस्ट टीमर की एबिलिटी को अवेकन कर लिया है। अब देखना, मैं भी आपकी ही तरह सम्मान लायक और पावरफुल बीस्ट टीमर जो है वो बन जाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो हान होता है वो अपने पास से अपने बीस्ट को निकाल कर शोबाई को दिखाते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर शोबाई, इसे देखिए, ये मेरा बीस्ट है। जो सुनकर शोबाई बोलता है कि आखिर तुमने अपने लिए जो टर्टल बीस्ट था उसे चूज क्यों किया। जो सुनकर हान जो होता है वो शोबाई को बताता है कि ब्रदर शोबाई, आपको यकीन नहीं होगा, जिस टाइम पर मेरे ग्रैंडपा को इस चीज़ के बारे में पता चला कि मैंने बीस्ट टेमर की एबिलिटी को अवेकन किया है तो वे तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। जिसके बाद में उन्होंने कुछ लोगों को मेरे लिए नियुक्त किया, जो कि मेरे लिए एक ब्राउन रैंक का जो बीस्ट था वो लेकर आए थे, लेकिन मैंने जो वो ब्राउन रैंक का बीस्ट था उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी भी बीस्ट को अपना पार्टनर जो है वो नहीं बनाना चाहता हूँ। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने लिए एक टर्टल ही चूज़ करूँगा। अगर मैं बीस्ट टेमर बनना चाहता हूँ तो मुझे एक टर्टल को ही स्टार्टिंग करनी चाहिए, नहीं तो मैं कभी भी पावरफुल बीस्ट टेमर नहीं बन सकता। बिल्कुल आपकी तरह ब्रदर शो भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना। और अब हान की इस बात को सुनने के बाद में जो शो भाई होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, वो हान से बोलता है कि असल में मैं हान तुमसे कहना चाहता हूँ कि टर्टल इतने भी पावरफुल नहीं होते। और शो भाई के इतना बोलते ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने एक न्यू टैलेंट को एक्टिवेट किया है जिसे कि डोमिनेशन कहा जाता है। और इसके अंदर जो होस्ट है वो सेक्रेट बीस्ट ब्लड एसेंस की मदद से जो होस्ट का सबऑर्डिनेट है उसके बीस्ट के टैलेंट को अवेकन कर सकते हो। और जो वो बीस्ट होगा उसके पास में भी सेक्रेट ब्लड लाइन जो है वो आ जाएगी, जिसका वो सेक्रेट ब्लड लाइन का डिसेंडेंट जो है वो बन जाएगा। जो सुनते के साथ ही शोबाई भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मैंने डोमिनेशन एबिलिटी को अवेकन किया है। और शोबाई के इतना सोचते के साथ ही उसके सामने हान का पैनल आ जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो शोबाई है वो हान का जो बीस्ट है उसकी वो ब्लड लाइन को 10% अवेकन कर सकता है। और केवल इतना ही नहीं, जो होस्ट है वो उस बीस्ट की लाइफ एंड डेथ को भी कंट्रोल कर पाएगा। जो सुनकर शोबाई भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं जो बाकी के बीस्ट टेमर है उनके सेक्रेट ब्लड लाइन को अवेकन कर सकता हूँ, जो कि एक तरह से जियाओ बा और जियाओ भाई के डिसेंडेंट हो गए, या फिर उन्हें उसका डिसाइपल या ग्रैंडसन जो है वो भी कह सकते हैं। इस तरह से तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ।
और शुभाई को ऐसे एक्साइटेड देखकर जो हान होता है वो हंसते हुए शुभाई से बोलता है कि ब्रदर शुभाई क्या हो गया, आप तो मुझसे भी ज़्यादा खुश लग रहे हो। जो सुनकर शुभाई उसे बोलता है कि ब्रदर हान, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि आपने अपने लिए एक टर्टल को चूज़ किया। क्या आप सच में अपने टर्टल को पावरफुल बनाना चाहते हो? अगर तुम सच में अपने टर्टल को पावरफुल बनाना चाहते हो तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि असल में जो टर्टल होते हैं वही सबसे पावरफुल बीस्ट होते हैं और उन्हीं की मदद से ही सबसे पावरफुल बीस्ट टेमर भी बना जा सकता है। इसीलिए अपने टर्टल को मुझे दो, मैं तुम्हारे टर्टल को देखना चाहता हूँ कि आखिर इसका टैलेंट कैसा है और ये अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर पाएगा या नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो झांगझाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो दूसरे लड़के से बोलती है कि क्या तुम भी यहाँ पर बीस्ट के टेमर के बारे में स्टडी करने के लिए आए हो। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पर झांगझाओ यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी बन चुकी है। जो सुनकर दूसरा बंदा वो जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर अप्लाई कर जो ग्रेट शुभाई है उनके अंडर सीखना चाहूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होती है वो वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंटों से बोलती है कि मैं सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंटों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि आप स्टडी करने के लिए हमारी झांगझाओ यूनिवर्सिटी के अंदर आए। इसीलिए हम आप लोगों का अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर स्वागत करते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ अपने जो बीस्ट है उन्हें एक बार रिलीज कीजिए, क्योंकि मैं आपके बीस्टों को देखना चाहूँगी। जो सुनते के साथ ही एक लड़का जो होता है वो आके आकर अपना जो बीस्ट होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे बीस्ट बाहर आ जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका जो बीस्ट होता है असल में वो एक टर्टल होता है। जो देखकर टीचर जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुमने एक टर्टल को टेम किया है। जो सुनने के बाद में वो स्टूडेंट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, टर्टल जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं और टर्टल को अगर हमें पावरफुल बनाना है तो उसके लिए झांगझाओ यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी रहेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं वे सभी भी वहाँ पर अपने लिए टर्टल को ही लेकर आए होते हैं। और अब जो टीचर होती है वो उस स्टूडेंट की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि वाह, मुझे सच सच बताओ, क्या सच में तुम एक बीस्ट टेमर हो? जो सुनने के बाद में वो स्टूडेंट बोलता है कि हाँ बिल्कुल टीचर, ये जो मेरा बीस्ट है इसे मैंने टेम किया है। जो सुनकर टीचर जो होती है वो उससे बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारे अंदर कोई भी स्पिरिचुअल पावर जो है उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रही? मुझे तो तुम्हारे अंदर वॉरियर वाली डिसेंट ब्लड क्यू आई ही महसूस हो रही है। और वहीं अगर तुम्हारे टर्टल की बात की जाए तो ये भी कोई स्पिरिचुअल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये तो बस एक ऑर्डिनरी सा वाइल्ड सॉफ्ट सिल्ड टर्टल है जो कि मार्केट के अंदर मिल जाता है। और इतना बोलकर अब जो टीचर होती है वो दूसरे स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलती है कि और तुम जो पीछे खड़े हो, अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम भी कोई बीस्ट टेमर नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी मैं लाइटिंग एट्रीब्यूट की पावर को महसूस कर सकती हूँ। और टीचर की इस बात को सुनकर अब जो पहला स्टूडेंट होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, मैं बस एक बीस्ट टेमर जो है वो बनना चाहता हूँ, जिस कारण मैं बीस्ट टेमर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि शुभ भाई के साथ में सेम क्लास के अंदर पढ़ सकूँ। जो सुनकर पीछे खड़ा हुआ स्टूडेंट भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर इसमें क्या गलत है? क्या एक लाइटिंग एट्रीब्यूट का जो ट्रेनर है वो बीस्ट टेमर नहीं बन सकता है? क्या लाइटिंग एट्रीब्यूट में ऐसी कोई गड़बड़ी है? और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं जो भी टेमर डिपार्टमेंट है उसके अंदर पढ़ाई करता हूँ शुभ भाई के साथ में मिलकर, तो जो लाइटिंग टर्टल है शायद मैं उसे बना पाऊँ और अपने टर्टल को और भी पावरफुल बना पाऊँ। जो सुनकर टीचर चिल्लाते हुए उनसे बोलती है कि तुम्हारी बातें पूरी तरह से बकवास है। कोई भी पर्सन बीस्ट को केवल तभी पावरफुल बना सकता है जब उसके अंदर बीस्ट टेमर का गुण हो। अगर तुम्हारे अंदर बीस्ट टेमर का गुण नहीं है तो तुम कभी भी किसी भी बीस्ट को पावरफुल नहीं बना सकते। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शुभ भाई होता है वो भी वहाँ से गुजरने लगता है और वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंटों को देखते हुए बोलता है कि आखिर सभी स्टूडेंटों को क्या हो गया है जो कि सभी के सभी टर्टलों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। और शुभ भाई के इतना बोलते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी टेमर बनना चाहता हूँ। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी टेमर डिपार्टमेंट को ही ज्वाइन करूँगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही एक लड़की का ध्यान शुभ भाई के ऊपर चला जाता है, जो देखकर वो बोलती है कि एक मिनट, ये तो शुभ भाई है ना। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही सभी लोगों का ध्यान शुभ भाई के ऊपर आ जाता है और शुभ भाई को देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो सच में शुभ भाई है। और इतना बोलकर अब सभी लोग शुभ भाई के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और एक लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि शुभ भाई, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी क्लास में ले लो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। जो सुनकर एक और लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि शुभ भाई, एक बार मेरे बीस्ट को देखो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं तुम्हारे नीचे ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं बहुत पावरफुल बन पाऊँगा, तो प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल बना लो। जो सुनकर एक और लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि शुभ भाई, मैंने तुम्हारा मैच देखा था और तुम्हारे मैच को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे अपनी ज़िंदगी का पार्टनर मिल गया है।
जो सुनकर एक और लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि शो भाई वैसे तो मैं कोई बीस्ट टेमर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ में ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे यकीन है कि फ्यूचर में मैं बीस्ट टेमर बन जाऊँगा। और अब उन लोगों को देखते के साथ ही शो भाई भी वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए चिल्ला कर बोलता है कि आखिर अचानक से ये इतने सारे लोग जो है वो कहाँ से आ गए। और इतना बोलकर अब जो शो भाई होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ भागते हुए जाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लीज मेरी मदद कीजिए। और अब शो भाई की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्रंट लाइन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस रूम जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो नी किंग को रिपोर्ट करते हुए बताता है कि स्काउट की रिपोर्ट के मुताबिक जो मैरी रेस है उसने पहले ही हमारी मूवमेंट को नोटिस कर लिया है और उन्होंने यहाँ पर टोटल 13 ट्राइब जो है उन्हें अटैक करने के लिए भेजा है, जिसमें कि नीदर कैट, डीमन वुल्फ और जो ड्रिल बियर है वे तीनों मौजूद है और वे सभी जो है वो हमारे बेस के पास में इकट्ठा हो रहे हैं। सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो नीकिंग होता है वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है कि मैरी रेस की जो मोमेंट है वो दिन बढ़ती ही जा रही है, चाहे मैटर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम लोग इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए मैं तुम लोगों को ये ऑर्डर देता हूँ कि इस साल के जो 100 स्कूल लीग कंपटीशन के वॉरियर है उनमें से 3 वॉरियरों को सिलेक्ट करो और जाकर जो रेमिनेशन मिशन है उसे कंप्लीट करो। और अब नीकिंग की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक ऑफिसर बहुत हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या आप भी सोई पूल के मिशन की बात कर रहे हो? लेकिन वो तो फॉरबिडन एरिया है। और अब वहाँ पर जो 100 लेगेसी कंपटीशन था उसके स्टूडेंटों को बेचने की बात कर रहे हो, लेकिन वे तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए, तो क्या ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा ही खतरनाक नहीं हो जाएगी? जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा जो होता है वो नीकिंग से बोलता है कि मिस्टर नीकिंग, क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक बार दोबारा से इस मैटर को सोच समझना चाहिए? जो सुनकर नीकिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि वे लोग जो है वो हमारी ह्यूमन रेस के वॉरियर है, वे इन लोगों को मैरिड रेस के साथ में फ्रंट लाइन पर हमेशा फाइट ही करनी होती है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि वे इस मिशन को कंप्लीट ज़रूर करेंगे। क्योंकि इस चीज़ को तुम लोग भी अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ की जो सिचुएशन है उसे छोड़कर नहीं जान सकता, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वे लोग जानते हैं कि मैं एक किंग रैंक का एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए वे कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो रिकॉग्निशन का मिशन है वो करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए जाओ और जाकर मिशन को कंप्लीट करो। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू शो भाई के ऊपर आ जाता है, जो कि भागते हुए प्रिंसिपल के रूम के अंदर आ जाता है और बोलता है कि प्रिंसिपल, हमारे स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मुझे लगता है कि जल्दी ही हमारा स्कूल जो है वो टर्टलों का फार्म बन जाएगा। और शो भाई के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे बैठे हुए होते हैं और जो प्रिंसिपल होता है वो शो भाई से बोलता है कि शो भाई तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। और इतना बोलकर प्रिंसिपल जो होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए शो भाई से बोलते हैं कि शो भाई, इनका नाम जो है वो जियाउरी यांग है, जो कि गाओ फैमिली के हेड है और ये स्पेशली यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आए हैं जो इनके गाओ फैमिली के डिवाइन वेपन है उनके बारे में। और इससे अलग अगर यहाँ पर बैठे हुए जो बाकी के 3 बंदे हैं उनके बारे में बात की जाए तो वे गाओ फैमिली के मेहमान हैं। जोश उनका शो भाई जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो आप लोग जो है उन स्वॉर्ड के बारे में बात करने के लिए आए हो, लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो मैजिक सिटी का जो प्रिंसिपल था उसने कहा था कि आज से ये स्वॉर्ड मेरी है, तो क्या तुम उन्हें छीनना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही काओ फैमिली का जो एक मेहमान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, असल में वे दोनों के दोनों डिवाइन वेपन जो है वो हमारी काओ फैमिली की प्रॉपर्टी है। अगर ये मिस्टर जाओ के लिए ना होता तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो तुमसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा बातें भी करने वाले थे? अगर हम लोगों को तुमसे स्वॉर्ड छीननी होती तो हम कब का ये चीज़ जो है वो कर चुके होते। हम लोग जो है वो तुमसे उन डिवाइन वेपनों को रिडीम करने के लिए आए हैं, लेकिन ज़रा देखो तो तुम हमें यहाँ पर किस प्रकार का एटीट्यूड दिखा रहे हो। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो प्रिंसिपल होता है उसे उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि ये मेरी झांग जाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है, ना कि आप लोगों की मैजिक सिटी, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो थोड़ा प्यार से यहाँ पर बात करें। शोबाई उन स्वॉर्डों को सेल करेगा या नहीं करेगा ये शोबाई के ऊपर डिसाइड करता है, तुम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए इसे फोर्स नहीं कर सकते। और इतना बोलकर प्रिंसिपल शोबाई से बोलता है कि शोबाई तुम फ्रीली होकर यहाँ पर बात करो, तुम्हें सेल करना है या नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर है। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही जो काओ फैमिली का हेड होता है वो शोबाई से बोलता है कि स्टूडेंट शोबाई, क्या आप मुझे अपनी कंडीशन ही जो है वो बता सकते हो? जोश उनका शोबाई जो होता है वो काओ फैमिली के हेड से बोलता है कि सच बताओ तो मैं आप लोगों को भी स्वॉर्ड जो है वो सेल करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि असल में जो वे दोनों स्वॉर्ड है उनका मैं काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ।
जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई एक और काऊ फैमिली की जो मेहमान होती है वो शू भाई से बोलती है कि यंग फ्रेंड, लगता है कि आप इस बारे में शायद नहीं जानते होगे, लेकिन जल्दी ही मैरिड रेस के साथ में बैटल फील्ड होने वाली है और सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। इसीलिए अभी के टाइम पर सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वे अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि दो बेफालतू की सोडों को अपने पास में रखना ज़्यादा समझदारी वाला बड़ा फैसला होगा। इससे अच्छा रहेगा कि आप उन दोनों सोडों के बदले में हम लोगों से अपनी कल्टीवेशनों के रिसोर्सेज जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भरे रहेंगे। तो बताइए आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही शुभाई जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि अगर सच कहूँ तो तुम्हारी बातें जो है वो यहाँ पर थोड़ा सेंस बना रही है, इसीलिए मुझे थोड़ा सोचने दो। और इतना बोलकर अब शुभाई जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैंने अपना फैसला कर लिया है। अगर तुम लोग जो है उन दोनों सोडों के बदले में मुझे 1 बिलियन देते हो तो मैं सोडे तुम्हें दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी हैरान रह जाते हैं। और जो वो लड़की होती है वो हैरान होते हुए शुभाई से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों डिवाइन वेपनों के मुकाबले या तुम्हारी द्वारा बताई गई जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही शुभाई जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वे दोनों डिवाइन वेपन जो है उनका इस्तेमाल मैं काफ़ी अच्छे से कर पा रहा हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि उनके लिए कम से कम मुझे 1 बिलियन तो लेना ही चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो काउजीन है उसकी बात की जाए तो जो काउजीन है उसके लिए ये दोनों डिवाइन वेपन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस डिवाइन वेपनों से अपनी जान बचा सकता है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी जान के लिए 1 बिलियन पैसा कुछ ज़्यादा नहीं है। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम दोबारा से दो डिवाइन वेपनों को बनाते हो तो उनमें कितनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। क्या मुझे तुम्हें ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। और शो भाई की इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठे हुए दोनों मेहमानों को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और एक बोलता है कि सच में ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा लालची है। तभी वो लड़की भी बोलती है कि तुम इतने यंग हो जाकर कोई बैंक क्यों नहीं लूट लेते। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो अपने मन में सोचता है कि तो बताओ, एक यंग मर्चेंट को देखने के बाद में तुम लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। और प्रिंसिपल के इतना सोचते के साथ ही जो काऊ फैमिली का हेड होता है वो शुभाई से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें 1 बिलियन चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो चलो ये डील रही। जो सुनकर शुभाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि काऊ फैमिली के हेड सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। जो सुनकर काऊ फैमिली का हेड शुभाई से बोलता है कि जो ये पैसे है उन्हें मैं आज ही तुम्हारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो करा दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पैसे मिलते के साथ ही तुम दोनों डिवाइन वेपन जो है वो काऊ फैमिली के अंदर वापस लौटा दोगे। और इतना बोलकर काऊ फैमिली का हेड वहाँ से जाने लगता है और जो शुभ भाई होता है वो बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एक तरफ पैसा मिलेगा, दूसरी तरफ आपको सामान मिल जाएगा, किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं होगी। और उसके इतना बोलते ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी काऊ फैमिली के हेड से बोलता है कि ब्रदर काऊ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद में जो शुभ भाई होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, जो काऊ फैमिली है वो यहाँ पर इतना पैसा दे रही है उन दोनों डिवाइन वेपनों को लेने के लिए, क्या इसका मतलब ये है कि फ्रंट लाइन पर कुछ हुआ है। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो शुभ भाई से बोलता है कि हाँ शुभ भाई, तुमने बिल्कुल सही गेस किया, क्योंकि जो मिलिट्री है उसने ये ऑर्डर इशू किया है कि 3 दिनों के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो मैरिड रेस के सामने होने वाली फ्रंट लाइन पर पहुंचेंगे। इसीलिए 3 दिनों के अंदर हमें वहाँ पर जाना होगा और मैं भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर जाने वाला हूँ। और इसी से अलग तुम्हारे और जो किंग शू है उनके लिए एक स्पेशल मिशन जो है वो भी अरेंज किया गया है। जो सुनकर शोभाई भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कोई स्पेशल मिशन है, लेकिन आखिर वो स्पेशल मिशन क्या है। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो शोभाई को बताता है कि शोभाई 100 सालों के बाद में फाइनली अब जो ह्यूमन रेस है वो मैरिड रेस के ऊपर काउंटर अटैक जो है वो करने वाली है। और याद रखना कि जिस टाइम पर हम लोग जो है वो बैटल फील्ड के अंदर होंगे तो ना तो वहाँ पर कोई प्रिंसिपल होगा और ना ही कोई स्टूडेंट होगा और ना ही कोई इंस्ट्रक्टर। हम लोग जो है वो बस वहाँ पर एक वॉरियर हो गए और हम लोगों को कुछ भी कर जो मिशन है उसे कंप्लीट करना है। तो इसीलिए डेथ को फेस करने की हमारे अंदर हिम्मत जो है वो होनी चाहिए। और अब प्रिंसिपल की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इम्पेरियल कैपिटल मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर खड़ा हुआ जो प्रिंसिपल होता है वो सभी स्टूडेंटों को एक डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए चिल्लाकर उनसे बोलता है, जो मेरी इम्पेरियल कैपिटल मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आज सभी ड्रैगन किंगडम के जो टैलेंट है वो इकट्ठा होने वाले हैं और हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो मैरिड रेस है उसका सामना करेंगे। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इकट्ठा हुए होते हैं और अभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो है अपने ड्रैगन किंगडम के लिए फ़ाइट करेंगे, हम लोग जो है वो अपनी ग्लोरी को लेकर आएंगे। और उन स्टूडेंटों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैजिक सिटी मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ के कि हम न्यू प्रिंसिपल को देखते हैं।
और अब जो न्यू प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि जो हमारी मैजिक सिटी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है वो हमेशा से ही ग्रेट बैटल के अंदर फ्रंट लाइन पर फाइट करते हुए आई है। इसीलिए मैंने ये चीज़ जो है वो डिसाइड की है कि अपनी कंट्री को बचाने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो दांव पर लगा दूंगा। और इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो बैटल फील्ड से जिंदा लौट कर वापस आओगे। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट भी चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्रिंसिपल आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन रेस को बचाने के लिए हम लोग जो है वो अपनी जान लगा देंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद में जो ग्रेट वॉल किला होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि सूबाई भी आ चुका होता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, एक बार जो मैजिक क्रिस्टल कैनन है उन्हें भी दोबारा से चेक जो है वो ज़रूर कर लेना। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी पर्सन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुने, याद रखना हमें अपनी एनिमी की मूवमेंट के ऊपर नज़र बनाए रखनी होगी। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो हमारा एनिमी है हमें उसे ग्रेट वॉल के 50 मीटर के पास में जो है वो नहीं आने देना, कुछ भी कर हमें उसे पहले ही रोक देना है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शुभ भाई होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों की बात की जाए तो वे सभी लोग जो है वो आर्मर पहन कर आए हैं, लेकिन वहीं हमारे यूनिवर्सिटी के जो सभी स्टूडेंट है वे तो यहाँ पर यूनिफॉर्म के अंदर है। तो क्या इस तरह से हमारे सर्वाइव करने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा नहीं घट जाएंगे? जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो हंसते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि हाँ प्रिंसिपल, अब तो हम लोग जो है वो काफ़ी अमीर हो चुके हैं, तो हम अपने लिए कुछ आर्मर तो बाई कर ही सकते हैं। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि ये बात सच है कि हमारी यूनिवर्सिटी के पास में अब थोड़ा पैसा आ चुका है, जिस कारण हम अपने लिए मिलिट्री रिसोर्सेज जो है वो बाई कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस टाइम पर जो वॉर है वो शुरू हो चुकी है, और वॉर के दौरान पैसे से रिसोर्सेज को बाय नहीं किया जा सकता। अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो उसके लिए हमें मिलिट्री पॉइंट जो है वो चाहिए होंगे। इसीलिए अगर हम लोगों को आर्मरों को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें जो एनिमी है उन्हें मारकर मिलिट्री पॉइंटों को कलेक्ट करना होगा। जोश उनका शोभाई जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी के पास में मिलिट्री पॉइंट ही मौजूद नहीं है? और उसके इतना बोलते ही अचानक से एक बंदे के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो अपनी पोजीशन ले लो, एनिमी ने अटैक कर दिया है। और उसी के साथ में जो ग्रेट वॉल गार्ड है वो भी जल्दी से इकट्ठा हो जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए प्रिंसिपलों के पास में आते हुए बोलता है कि सभी टीचर और स्टूडेंट जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो एनिमी है उसने सरप्राइज अटैक कर दिया है। इसीलिए अभी के टाइम पर जो मिलिट्री है वो यहाँ पर वॉल को डिफेंड करने वाली है, तो इसीलिए बिना मिलिट्री के ऑर्डर के आप लोग जो है वो सिटी से बाहर मत जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग जाओ मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल होता है वो आगे बढ़ने लगता है, और आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर बोलता है कि जो एनिमी था उसने अटैक कर दिया है, हम सभी लोग जो है वो वॉरियर है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो ग्रेट वॉल को सपोर्ट जरूर करेंगे। सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करो, हम लोग जो है वो ग्रेट वॉल पर जा रहे हैं। और उसके इतना बोलते ही एक और प्रिंसिपल चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी इंपेरियल कैपिटल के जो लोग हैं वो भी मुझे फॉलो करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंग जाओ यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। जो सुनकर प्रिंसिपल उससे बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोगों का मिशन बस वॉल को गार्ड करना है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो वॉल के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही सामने के नज़ारे को देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सामने से हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ते हुए आ रही होती है। जिसे देखने के बाद में वो स्टूडेंट जो होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये बीस्ट टेड है? सच में ये तो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और इससे अलग एक बार जरा यहाँ पर जो मौजूद बीस्ट है उनकी संख्या को तो देखो, इनकी संख्या कितनी ज़्यादा और ख़तरनाक है। क्या इतने सारे बीस्टों को हम लोग मार भी पाएंगे? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो मैन फोर्स है वो इस बार यहाँ पर फाइट जो है वो मेरी ड्रेस के साथ में करने वाली है। हम लोगों का काम जो है वो बस यहाँ से बैटलफील्ड को देखना है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम लोग जो है वो अभी बैटलफील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, इसीलिए यहाँ से खड़े होकर जो बैटलफील्ड है उसे समझने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही शोभाई प्रिंसिपल के पास में आकर धीरे से उसे बोलता है कि प्रिंसिपल, यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि कोई भी पर्सन जो है वो फाइट करने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन क्या जो टीम बीस्ट है उनसे अटैक नहीं किया जा सकता? और इतना बोलकर शोभाई मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इतने सारे बीस्ट मौजूद है, मैं लेवल अप करने की ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथों से जाने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और शोभाई के इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए शोभाई से बोलता है कि शोभाई, ये एक बैटल फील्ड है, इसके अंदर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने के बारे में मत सोचना।
और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वॉल के ऊपर लगी हुई जो कैनन गन होती है उनसे भी अब अटैक होना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उन कैनन गनों के जो अटैक होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि जैसे ही बीस्टों से जाकर टकराते हैं तो बहुत पावरफुल धमाके देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद में स्टूडेंट भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि जरा एक बार मैजिक क्रिस्टल कैननों की पावर तो देखो कितनी टेरिफाइंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वहाँ पर खड़े हुए कमांडर के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जो अगला राउंड है फायर के लिए तैयार करो। और कमांडर के इतना बोलते के साथ ही शोभाई जो होता है वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि जो बीस्ट है वो उस तरफ से आ रहे हैं। जो सुनते ही प्रिंसिपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जितने भी प्लेटिनम रैंक के एक्सपर्ट है वे सभी एनिमी से फाइट के लिए तैयार हो जाए। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। और उनके बाहर आते के साथ ही हम देखते हैं कि वे बीस्टों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसका काफ़ी धमाके हमें देखने के लिए मिलते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ और भी एक्सपर्ट जो होते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि गोल्ड रैंक के एक्सपर्ट भी जो है वो बाहर आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वॉल के नीचे भी बहुत सारे वॉरियर जो होते हैं वो उन बीस्टों के सामने आ चुके होते हैं और फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि बीस्ट और वॉरियरों के बीच में जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि उस फाइट के बीच में कुछ लोग तो बीस्टों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और आसानी से उन्हें पीट रहे होते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग जो होते हैं वो बीस्टों का सामना ना ही कर पा रहे होते, जिस कारण वे इंजर्ड भी हो रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखकर एक स्टूडेंट जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल प्लीज़ मुझे यहाँ पर जो बैटल है उसे ज्वाइन करने दीजिए, क्योंकि मैं भी फाइट करना चाहता हूँ। जो सुनकर लुओ योंग जो होता है वो भी प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल मैं यहाँ पर खड़ा होकर इस तरह से फाइट को देखते हुए बस फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे भी फाइट करने जाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। बैटलफील्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जहाँ पर कि तुम अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सको। यहाँ पर तुम लोगों का मिशन है वॉल को डिफेंड करना। इस टाइम पर जो मिलिट्री है वो तुम लोगों को प्रोटेक्ट जो है वो करना चाहती है, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए बोला है। अगर तुम लोग जो है वो बैटलफील्ड के अंदर जाकर अपना सेक्रीफाइस देते हो तो वो पूरी तरह से बेकार होगा। लेकिन जिस टाइम पर तुम क्वालिफाई वॉरियर जो है वो बन जाओगे तो उसके बाद में तुम लोगों के पास में चांस होगा कि तुम अपने जो एनिमी है उन्हें ख़त्म कर पाओ। और प्रिंसिपल के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शोभाई अपने बैग से निकाल कर अपने बीस्टों को वॉल से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि नीचे वॉरियरों के बीच में से होता हुआ एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे जाकर एक बीस्ट से टकराता है, जिसका वो बीस्ट भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर एक वॉरियर लड़की जो होती है वो हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या था, क्योंकि जो मैजिक क्रिस्टल कैनन थी उन्होंने तो फायरिंग करना रोक दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कमांडर के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि अभी भी जो मैजिक क्रिस्टल कैनन है वो अटैक क्यों कर रही है, क्योंकि उनकी पावर को तो ऑफ कर दिया था। मुझे बताओ कि आखिर तुम में से यहाँ पर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि मेरे ऑर्डर को नहीं मान रहा। आखिर ये फायरिंग जो थी वो किसने की थी। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो कमांडर से बोलता है कि कमांडर एक बार नीचे देखिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये अटैक जो होता है वो जियाओबा ने किया होता है। और जो शू भाई होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जियाओबा तुमने तो कमाल कर दिया, ऐसे ही अटैक करते रहो। और उसके इतना बोलते ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी हैरान रह जाता है और वो चिल्लाते हुए शू भाई से बोलता है कि तुम शू भाई ब्रैट कहीं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही जो होकिंग होता है वो जियाओबा को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, सच में जो भी टेमर है वो तो इस तरह से भी खेल सकते हैं। जो सुनकर शूबाई जो होता है वो हंसते हुए जियाओबा से बोलता है कि ठीक है जियाओबा, जितने भी ब्रॉन्ज रैंक के बीस्ट है उनके ऊपर एम कर उन्हें ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओबा होता है वो भी यहाँ पर मौजूद जो बीस्ट होते हैं उनके ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही शोभाई जो होता है वो चिल्लाते हुए जियाओबा से बोलता है कि जियाओबा बेवकूफ़ कहीं क्या कि तुम जो सिल्वर रैंक के बीस्ट है उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, क्या तुम उनकी रैंक को भी नहीं देख सकते हो। कैनन ब्लास्ट से भी वे बीस्ट जो होते हैं वो नहीं मरे थे, तो वे तुम्हारे अटैक से भी नहीं मरने वाले। इस तरह से हम ज़्यादा मेरिट पॉइंट जो है वो नहीं कमा पाएंगे। जल्दी से जो ब्राउन्स रैंक के बीस्ट है उनके ऊपर अटैक करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट पॉइंट को कमा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ भाई को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद बीस्टों को ख़त्म कर रही होती है। और शोभाई चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जियाओ भाई ज़्यादा से ज़्यादा बीस्टों को मारने की कोशिश करना, याद रखना अगर तुमने ज़्यादा से ज़्यादा बीस्टों को नहीं मारा तो जो तुम्हारा खाना है वो मैं जियाओ बा को खिला दूंगा। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही उन दोनों की पावर को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए वॉरियर जो होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। और एक वॉरियर बोलता है कि आखिर ये दो टेम बीस्ट जो है वो कहाँ से आ गए, इनकी स्ट्रेंथ तो सच में बहुत अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही एक और वॉरियर जो होता है वो बोलता है कि मैंने इन दोनों टेम बीस्टों के बारे में सुना है, ये जो चैंगजाओ यूनिवर्सिटी है उसके एक स्टूडेंट के है।
जो सुनते के साथ ही एक और वॉरियर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। एक स्टूडेंट जो कि अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, उसके पास में ऐसे टेरिफाइंग टेम बीस्ट कैसे हो सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब सभी के सभी जो बीस्ट होते हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो चुके होते हैं। और अब जो कमांडर होता है वो सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, जो प्लेटिनम रैंक के एक्सपर्ट है वे सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो फ्योरस बीस्ट है उनकी बॉडी को कलेक्ट करने की कोशिश करे, और जो गोल्ड रैंक के एक्सपर्ट है वो यहाँ पर बचे हुए जो एनिमी है उन्हें बैटलफील्ड के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो शोभाई की तारीफ करते हुए बोलता है कि शोभाई ब्रैड कहीं कि सच में इस प्रकार की जो ट्रिक है उनका इस्तेमाल तुम ही कर सकते हो। जोश उनका शोभाई भी हंसने लगता है। तभी जो वो योंग होता है वो शोभाई से बोलता है कि ब्रदर शोभाई, एक बात तो बताओ, तुम्हारे जो दोनों टीम बेस्ड है उनकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आखिर इतने कम टाइम में तुमने ये किया कैसे। जोश उनका शोभाई प्रिंसिपल की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है कि इस चीज़ के लिए मैं प्रिंसिपल के रिसोर्सेसों का शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा जो कि प्रिंसिपल ने मुझे दिए थे। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि तुम ब्रैड कहीं के कई 100 मिलियन जो थे वो तुम अकेले ही खड़प गए थे। और प्रिंसिपल के इतना सोचते ही शोभाई जो होता है वो हंसते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, क्या आपको नहीं लगता कि मैंने यहाँ पर एक और बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इस बार कर दिया है, तो इसके लिए मुझे कितने मेरिट पॉइंट जो है वो मिल सकते हैं। जो सुनकर प्रिंसिपल शोभाई से बोलता है कि हम लोगों को तो बस वॉल के ऊपर खड़ा होने का ऑर्डर मिला था, हम लोग बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में बीस्टों को मारा है, तो मुझे यकीन है कि तुम्हें काफ़ी सारे मेरिट पॉइंट मिले होंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो आकर बताता है कि जनरल बैटलफील्ड की सिचुएशन की रिपोर्ट आ चुकी है, हमारी आर्मी ने टोटल 568 जवानों को खो दिया है, और इससे अलग जो 200 मैजिक क्रिस्टल कैनन है वे कूलिंग पर है, और मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा से चार्ज होने में कम से कम 5 या 6 घंटे का टाइम जो है वो लग जाएगा। लेकिन हमारी आर्मी ने जो हमारे एनिमी थे उन्हें भी बहुत ही बड़ी संख्या में मारा है, और हमने टोटल 1,25,000 बीस्ट जो थे उन्हें ख़त्म किया है। और इससे अलग जो बैटल थी वो केवल आधे घंटे के अंदर ही ख़त्म हो गई, और आधे घंटे के अंदर ही हमने इस फाइट को जीत लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें यहाँ पर बैठे हुए जनरल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कि हुआन सैन होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो जर्नल होता है वो उस बंदे से बोलता है कि जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए जो मैन फोर्स है उसे बोलो कि वो आराम करने के लिए चले जाए, क्योंकि कल बहुत ही बड़ी बैटल स्टार्ट होगी। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। और उसके बाद में वो बंदा जो होता है वो जनरल से बोलता है कि जनरल में आपको एक और रिपोर्ट जो है वो कहना चाहता हूँ। जो 35 डिवीज़न का कमांडर है उसने ये रिपोर्ट भेजी है, जिसके अंदर की उसने एक स्टूडेंट जो है उसके बारे में मेंशन किया है, और ये स्टूडेंट जो है वो झांगझाओ यूनिवर्सिटी से है जिसका नाम कि शोभाई है। उसने वैसे ही तो जो सिटी वॉल थी उसे छोड़कर फाइट करने के लिए नहीं गया, लेकिन उसने बाहर से ही अपने जो टेम बीस्ट थे उनका फाइट करने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि मैजिक क्रिस्टल कैनन की तरह ही अटैक कर सकते थे, और उन्होंने बैटलफील्ड के अंदर अपने बहुत सारे एनिमी जो थे उन्हें ख़त्म किया, और बहुत ही मिलिट्री रिवॉर्ड जो है वो भी कमाए हैं। लेकिन चूंकि वो स्टूडेंट जो है वो फाइट के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ और उसने बीस्टों का इस्तेमाल किया, जिसका जो मिलिट्री पॉइंट है वो नॉर्मली तो उसे नहीं मिलने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कमांडर ने रिक्वेस्ट की है कि उसे मेरिट पॉइंट जो है वो मिलने चाहिए, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा था। जो सुनते के साथ ही जो जर्नल होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या टेमिंग बीस्ट को मैजिक क्रिस्टल कैनन की तरह इस्तेमाल करना, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन चलो, उसके कमांडर ने चूंकि रिक्वेस्ट की है तो इसीलिए उस स्टूडेंट ने नॉर्मली जितने बीस्टों को मारा है उसके रिवॉर्ड में उसे मिलिट्री मेरिट जो है वो मिलनी चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बेस पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि स्टूडेंट इकट्ठा हो चुके होते हैं, और एक बंदा बोलता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर हम लोग फाइट नहीं करेंगे तो हम मिलिट्री मेरिट पॉइंट को कैसे प्राप्त करेंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में सूबाई के जैसी स्ट्रेंथ होती तो मुझे लगता है कि तुम इस चीज़ को कर पाते। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोर्ड देखते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, शोभाई को इतने ज़्यादा मिलिट्री पॉइंट जो है वो कैसे मिल सकते हैं, क्या वो यहाँ पर किसी प्रकार की जॉब कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उसी मैजिक सिटी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का जो वो लाल बालों वाला स्टूडेंट होता है उसे देख पाते हैं, जो कि बोर्ड में शोभाई का नाम देखते हुए बोलता है कि ये यकीन नहीं होता कि ये शोभाई बास्टर्ड जो है वो हर जगह पर कैसे पहुंच जाता है। जो उनका दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर इसके मिलिट्री पॉइंटों की बात की जाए तो 40,000 है, जो कि 40 मिलियन के बराबर बैठते हैं। जो उनका तीसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि इतने मिलिट्री पॉइंट तो केवल जो गोल्ड रैंक के एक्सपर्ट होते हैं वही कमा पाते हैं, तो फिर आखिर जो शोभाई था उसने इतने सारे मिलिट्री पॉइंटों को कैसे कमा लिया।
और अब उन स्टूडेंटों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।